प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। मसीही जीवन हमारा मेन सब्जेक्ट है। उसमें 9वां पार्ट सतावों को समझना। मसीही जीवन में कई सारे अनुभव हमारे सामने हैं और उसमें मसीही होने के नाते या परमेश्वर के संतान होने के नाते ये संसार हमारा नहीं, संसार हमारे जीवन को हमेशा नफरत के दृष्टिकोण से देखता है और शैतान भी। इसलिए दुनिया में हमारे लिए सताव है। 9 का पहला पॉइंट, सताव के प्रति बाइबल का दृष्टिकोण क्या है, वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सतावों की शुरुआत। प्रश्न 1 है, उत्पत्ति 3 का 17 में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार? आपको मालूम है, परमेश्वर ने इंसान के सामने जो व्यवस्था रखा, उसे इंसान न मानते हुए अपनी मर्जी से चला, अपनी मर्जी को प्रकट किया, जिससे वो शैतान के चंगुल में फंसा, पाप में गिर गया, परमेश्वर से दूर हो गया। वही उसके जीवन के दुखों के लिए कारण बना। परंतु परमेश्वर के असली मकसद मनुष्य को बनाने में, उसको दुख पहुंचाने के लिए या उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं था। कभी भी इंसान अपने ही पाप में, अपनी ही गलती के द्वारा अपने आप को शैतान के हाथ में दिया और वहां से उसके जीवन में दुख शुरू हुआ। प्रश्न 2 देखें, उत्पत्ति 3 8 से 19 में जिन सताओं को बताया गया है उन्हें अंकित करें, चाहे शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक। उदाहरण देकर बताएं। सो यहाँ पे आपको उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 से लेकर के 19 तक पढ़ना है। तीसरे अध्याय मनुष्य के पतन के बारे में हम पढ़ते हैं, जहां पे शैतान ने जो खेल खेला है, इंसान ने जो गिरा है, उसके अंतर्गत, राइट, वो गिरने की वजह से उसके लाइफ में जो सताव आया है वो शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर और किसी चीज है, उसको उदाहरण दे दे करके आपको बताना है। सो प्लीज पहले आप पढ़े उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 8 से 19। मैं आपके लिए एक बार उसे पूरा तो पढ़ते रहने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक दो बात हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 से लेकर के यहाँ पे देखिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे के समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुन उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका को के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आगे आप पढ़ करके देखिए। तो ये घटना है। ये घटना के अनुसार मनुष्य के जीवन में शारीरिक दुख हुआ, राइट, और उसके बाद मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक दुख हुआ, या फिर आत्मिक तौर से भी हुआ। उसको एक एक करके आपको वर्णन करना है, एक यानी कि नोट करना है। उसका रूट कॉज यानी कि मूल कारण जो है परमेश्वर की बातों को ना मानना, अनाज्ञाकारिता। ओके। और पॉइंट नंबर 2, दुखों के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल, यानी कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कहाँ खड़े हैं। अय्यूब पहले अध्याय उसका 20 से 22 और दूसरे अध्याय उसके 9 से 10 को इस्तेमाल करते हुए संक्षिप्त में अय्यूब के 2 प्रत्युत्तरों को अपने शब्दों में लिखे, जो कि उसने परमेश्वर के बारे में क्या कहा, राइट। 2 प्रत्युत्तर परमेश्वर के बारे में अय्यूब कुछ चीजें बताते हैं, राइट।
हमारे लाइफ लाइफ में हम जब गिरते हैं या फिर परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर हमारे प्रति क्या करते हैं, हमारे लिए क्या मदद करने के लिए कोशिश करते हैं, सब यहीं पे आप देख करके उसको लिख सकते हैं। ओके, याद रखिए, परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन को गिराने के लिए योजना नहीं बनाता है, दुख देने के लिए योजना नहीं बनाता है। हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर की तरफ से खुशी, आनंद और आशीष ही परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख या सताव आता है, तो कारण हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप की, अविश्वास किया या परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माना, वही कारण हो सकता है। राइट। चौथा प्रश्न, पौलुस के जीवन में वास्तव में चमत्कार हुआ था जबकि कांटा बना रहा। पौलुस के जीवन में कमजोर होने पर क्या सामर्थ्य थी? ये आप पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थी 12:7 से 10। कमजोरी होने पर या उसके शारीरिक दुख, उसके शरीर में जो कांटे थे, उसको लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में गया। परमेश्वर ने बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरे कमजोरी में, तेरे दुख में, तेरे बीमारी में, तेरे परेशानी में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो है डिवाइन हीलिंग, यानी कि दैवीय चंगाई। मनुष्य का शरीर अभी तक उसका उद्धार पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसके शरीर में बीमारी आ सकते हैं, तकलीफ आ सकते हैं, सताव आ सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर जब तक इस धरती पे हम लोग हैं, परमेश्वर के संतान होकर के हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम ग्रहण करेंगे, तो ये सारे दुख नीचे चले जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। पांचवा प्रश्न, जब हम दुख वेदना में होते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हम जब दुखी होते हैं, परेशानी में होते हैं, परमेश्वर में क्या करता है? यशायाह 63 का नाम में देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह 63 का नाम। देखिए, यशायाह 63 के नाम में लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। क्या क्या लिखा है देखिए, उनका दुख को उठाया, कष्ट को उठाया, उनके दूत को भेजा, उनके साथ चला, उनसे कोमलता से और प्रेम से व्यवहार किया, उनको छुड़ाया और उनको उठाया। ये काम प्राचीन काल से लेकर के परमेश्वर करते आ रहे हैं, एक दिन दो दिन के लिए नहीं। मतलब इस्राएली लोग प्राचीन काल से लेकर के परमेश्वर का बलवा करते गए, कोई परमेश्वर की बात नहीं सुना, लेकिन दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर ने ये करते गया इस्राएलियों के साथ। इसका मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर कभी दुख नहीं देता, परमेश्वर की तरफ से। लेकिन इंसान के जीवन में दुख आता है, वो अपने ही कर्म से वो दुखी होता है। ओके, तीसरी पॉइंट देखिए, दुख में आशा। दुख में आशा। प्रश्न 6, वचन कैसे हमें उत्साहित करता है कि दुखों में भी दृढ़ बने रहें? यहाँ पे वचन दिया गया है, ये आपको पढ़ना है, चर्चा करना है, मनन करना है, मेन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। 2 कुरिन्थी 4 उसका 16 से 18। राइट। क्या क्या उत्साह इस यहाँ पे दुखी लोगों के लिए, खास तौर से विश्वासी जब दुखी होते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या क्या चीजें, क्या क्या उत्साह की चीजें देते हैं, उसे आप देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसका 10 से 12। राइट, 5:10 से 12 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का पाठ है। 1 कुरिन्थी 15 का 58। राइट, कैसा हमें परमेश्वर आनंद में ले चलता है, हमारे दुखों को बदलता है, हमारे शरीर को बदलता है, हमारी आत्मा को परमेश्वर अपने पास कितने खुशी से ग्रहण करता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके,
दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, सताओं के 5 कारण हैं, 5 वजह से परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव हो सकता है। पहले, सामूहिक चर्चा, वार्तालाप के लिए निम्नलिखित 5 विषयों में से किसी एक पर चर्चा करें तथा अपने अनुभवों को बांटें। 5 है, उसमें एक पर चर्चा करना इस अध्ययन के लास्ट में। फिर से कह रहा हूं, ये 5 बातें हम लोग सीखेंगे और उसके बाद किसी एक पर चर्चा करके अपने अपने अनुभव को बांटना, एक दूसरे से बांटना। पहला, सताव प्रचार के लिए एक मंच तैयार करता है। मैंने देखा है लाइफ में, जहां कहीं भी सेवकाई में सताव होता है, लोग उस सेवकाई के बारे में जानने लग जाते हैं और चारों दिशा से लोग आकर के उसमें जुड़ने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ जैसा लगेगा, राइट। प्रचार के लिए एक मंच तैयार करता है। लूका 21:10 से 19 में देखेंगे, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, उसके पीछे चलने वाले उसके विश्वास के कारण सताए जाएंगे। सताव के क्या परिणाम होगा, 21 का उसका 13वें आयत में आप देख सकते हैं, राइट। लोग जानेंगे, परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलेगा। प्रश्न 8 पॉइंट नंबर 1 के अंदर है, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय उसका 19 से 34 को पढ़े। 16वें अध्याय में फिलिपी नगर में, मकिदुनिया सिटी का फिलिपी नगर में पौलुस और सिलास जहां पे जेल के अंदर डाले गए, उनके हाथ पैर बांधा गया है और जेल में डाला गया। तब जब पौलुस और सिलास ने जेल में गीत गाया और प्रार्थना की, तब क्या बात ने कैदियों का उन पर ध्यान आकर्षित किया होगा। वहां क्या आश्चर्य कर्म हुआ। आप पढ़िए, उसको पढ़ने से आपको समझ में आएगा, राइट। गीत गाने लगे, आराधना करने लगे, बड़ा भूकंप हुआ, सारे हाथों से उनका संकल नीचे गिरा, आश्चर्य कर्म हुआ, लेकिन कोई भी एस्केप करने के लिए कोशिश नहीं किया। जेलर अपने आप को मारने के लिए, खुदकुशी करने के लिए कोशिश किया। पौलुस ने चिल्ला करके बुलाया, अपने आप को मत मारो, हमें से कोई भागा नहीं है। तो बाकी डिटेल से आपको पढ़ना है, राइट। ये कहां हो रहा है, सताव के बीच में, मारे गए, पीटे गए, हाथ पैर बांधा गया है। आधी रात प्रभु परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करने लगे, तब ये काम हो रही है, सताव के बीच में। ओके ओके, पहला पॉइंट है, सताव प्रचार के लिए एक मंच तैयार करता है। पौलुस सताए गए, यहाँ पे सिलास सताए गए हैं, लेकिन वहां पे एक बड़ा मंच तैयार हो गया। उस तैयार मंच में जेलर और उनके पूरे फैमिली प्रभु यीशु को ग्रहण किए। जेलर आकर के पूछता है, महोदय हम क्या करें। तब बताया जाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच में सताव फिलिप्पी नगर के कलीसिया का नींव डालने के लिए परमेश्वर ने मदद। ओके, दूसरा पॉइंट, सताव हमारे चरित्र को निखारता या शुद्ध करता है। ये सोचने से किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, अय्यूब का प्रत्युत्तर 23:10 में अपने दुख के विषय में उसने क्या कहा। 23:10 पढ़िए। मैं हर चीज बाइबल खोल करके नहीं बताते रहूंगा, क्योंकि हमारा लिमिट है ये वीडियो का, इसलिए वचन आपके सामने है, राइट। उसके विषय में या सताव के विषय में या दुख के विषय में वो क्या कहता है। प्रश्न 10, पहला पत्रस 1:6 से 7 और याकूब 1:2 से 4 को पढ़िए। विश्वासी को सताव से जो फायदे हैं उन्हें खोजिए। ये दोनों परिच्छेद से सताए जाने के द्वारा विश्वासी के जीवन में क्या क्या फायदा होगा, वहां पे पत्रस भी लिखते हैं, याकूब भी लिखते हैं, राइट। प्लीज आप उसको पढ़ना, ये सुन करके ना जाना, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7, याकूब की पत्री पहला अध्याय 2, 3, 4, बस 5 आयतें हैं, पढ़ना है।
और इसमें जो पॉइंट्स है, राइट, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा है उस चीजें हम पढ़ सकते हैं। प्रश्न 11, सताव की अंतिम स्थिति या वस्तु आशा है। रोमियो के पत्री 5 तीसरे 5। इस बाइबल पर आधारित इस दृष्टिकोण को अपने शब्दों में बताएं, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। सताव की अंतिम स्थिति आशा है, मतलब दुनिया में जब तक हम लोग हैं सताए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए परम धन्य आशा है। वो आशा के सामने ये सताव जो है बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है। इस दुनिया के सताव, इस दुनिया के दुख, इस दुनिया के दर्द जो है आने वाले परमेश्वर के आनंद और खुशी के सामने कुछ नहीं है, राइट। इसे अपने शब्दों में लिखना है, राइट। पहला पॉइंट, सताव प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए एक मंच तैयार करता है। दूसरा पॉइंट, हमारे चरित्र को निखारता है या शुद्ध करता है, राइट। हम परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष, निष्कलंक, परमेश्वर के लिए भाता एक व्यक्ति परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक बने जानने वाले बन जाते हैं। तीसरी बात, सताव हमें आज्ञाकारिता के समय अनुशासित करता है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, हमारा लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाता है। एक बार सताव सहे, उसके बाद हमारे अंदर हिम्मत हो जाता है। हम उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। ये देखिए इब्रानी पत्री 12 5 से 6 नीति वचन से अंकित किया गया है। यह वचन कैसे हमें उत्साहित करते हैं। हमारे धैर्य को खोने से हम जब हमें हमारे पापों के कारण अनुशासित किया जाता या होना पड़ता है। सिंपल तरीके से बोलेंगे, हमारे धैर्य खो जाते हैं हम लोग जब अपनी मर्जी से जो चलते हैं। हमारे पाप हमारे अंदर बढ़ जाता है, हमारा एक इंग्लिश में बोलते हैं गिल्टी कॉन्शियंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे लाइफ में दुख या दर्द सताव आता है, तो हमारी ये स्थिति को बदल करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का धैर्य हमारे लिए देते हैं। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, सताव लोगों से हमारे संबंधों को बढ़ाता है। ये वचन में जो है उसके अलावा देखिए, जहां कहीं भी सताव होता है, आजकल भी लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं, प्यारे मसीह हो हमारे लिए प्रार्थना करो। 1000 लोगों के पास पहुंचता है ना। कई लोग फोन करके पूछते हैं, कई लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग उनके लिए मदद करते हैं, प्रैक्टिकल मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, या फिर आसपास में कोई है तो उनको खबर देते रहते हैं, फलाना व्यक्ति को जा करके देखो, उनको जो मदद चाहिए उसको कर दो। सताव लोगों से हमारे संबंधों को बढ़ाता है। दूसरा कुरिन्ती पहला अध्याय उसका 3 से 5 को पढ़ो। परमेश्वर ही एकमात्र स्रोत है सभी प्रकार के आराम का। वह हमें कैसे इस योग्य बनाता है कि हम दूसरों को वह आराम दे सके। मतलब हम सताव सहते हैं, मसीह में परिपक्व होते हैं, मजबूत होते हैं। अगली बार और किसी के सामने सताव होता है तो हम उनके पास जाकर के उनके लिए मददगार साबित होते हैं। प्लीज, ठीक है। 3 बातें इससे पहले आपने देखा। चौथी बात, सताव लोगों से हमारे संबंध को बढ़ाता है। 5वीं बात, सताव हमारी निष्ठा को मसीह में गहरी करता है, गहरा बना देता है। निष्ठा, राइट। और वो उसको क्या कहता है, यानी कि जैसा एक मजबूत पेड़ जो है गहरा अपना जड़ को जमीन के अंदर छोड़ता है, वैसे हम मसीह में मजबूत हो जाते हैं। प्रेरितों के काम 5:41 से 42 तक पढ़े। आप क्यों सोचते हैं कि प्रेरितों ने सताव को एक सौभाग्य की बात समझा कि मसीह के नाम की खातिर हर प्रकार की ताड़नाओं को सह लिया। मसीह के नाम से सताया जाना प्रेरितों ने एक सौभाग्य, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिविलेज। अरे यार, मसीह के लिए दुख उठाने का सौभाग्य, प्रिविलेज मिला है।
कारण उसके लिए प्रतिफल है। लेकिन पतरस कहते हैं हम मसीही होने के नाते सताए जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मसीही होने के बाद गलती करके, पाप करके, गलत चीजों में पड़ करके सताया नहीं जाना चाहिए, उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन मसीह के लिए हम अगर सताए जाते हैं, ताड़ना सहते हैं, मसीह के नाम के खातिर, सुसमाचार की खातिर, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन के खातिर हम दुख उठाते हैं, उसके लिए प्रतिफल परमेश्वर रखा है। राइट। सो लास्ट पेज में हम लोग आ जाएंगे। राइट। सताव के प्रति हमारा प्रति उत्तर क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 3। सताए तो जाते हैं, यीशु मसीह को सताया गया, चेलों को सताया गया, विश्वासियों को सताया गया। पहला शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक मसीही लोग लगभग 400 या 350 वर्ष तक पकड़ पकड़ करके सताए, पकड़ पकड़ करके मारे। राइट। लेकिन उन्होंने कैसा उसका प्रत्युत्तर दिया? उन्होंने उल्टा नहीं किया, उल्टा नहीं बोला। सताव के लिए हमारी तैयारी। प्रश्न 15, मत्ती 10वें अध्याय 24 से लेकर के 31 में यीशु मसीह ने 3 बार हमें चेताया, डरो मत। कौन सी 2 चीजों करने को उसने हमें आज्ञा दी? देखिए, यहाँ 2 बातें करने, 2 चीजें करने के लिए हमें आज्ञा दिया। कौन सा? नहीं डरना। हर लोगों के सामने जब खड़े रहोगे, नहीं डरना, चिंता ना करना। पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए वचन देगा, मतलब हमें अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा तो हम डरेंगे नहीं। इस शरीर को नाश करने वालों से हम नहीं डरेंगे, लेकिन किनसे डरेंगे? शरीर और आत्मा को एक साथ नाश करने वाला परमेश्वर है, उससे डरेंगे। तो फिर हम अनंत जीवन का भागीदार बने ही रहेंगे। 16वां प्रश्न देखिए, 1 कुरिन्ती 10:13 को पढ़े और जाने कि क्यों हमें डरने की जरूरत नहीं है। 10:13, क्यों हमें डरने का जरूरत नहीं? क्यों हमें डरने की जरूरत नहीं? पढ़िए 1 कुरिन्ती 10:13। यहाँ पे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्ती 10वें अध्याय उसका 13वें आयत। यहाँ पे देखिए, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, पर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर सच्चा है। आपकी हिंदी बाइबल में एक स्टार दिए गए हैं। सच्चा का मतलब विश्वास योग्य, ईमानदार है, वफादार है। जो आपको बुलाया है वो आपको बचाने के लिए ईमानदार है। तुम्हारे कैपेसिटी के ऊपर परीक्षा नहीं देगा या सताए जाने नहीं देगा। अगर आपका कैपेसिटी प्रभु के लिए मरने का है तो ठीक है। अगर मरने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो मृत्यु तक आपको नहीं ले जाएगा। ये परमेश्वर के वचन में, या प्रभु के लिए शहीद होकर मरने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर हिम्मत रखा है, तभी उसी स्थिति में ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा। ओके। और इसमें दूसरा पॉइंट, सताव के प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या है? हमारी तैयारी और हमारी प्रतिक्रिया कौन सा? आइए एक बार फिर से अय्यूब को देखें। सताव के प्रति उसने क्या प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया की, क्या किया? हाँ जी, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने उठाया, प्रभु के नाम की महिमा हो। ना तो उसने परमेश्वर को कोसा, ना इंसान को कोसा, ना प्रकृति को कोसा, कुछ नहीं बोला। परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में उसने छोड़ा। हमारे लिए भी यही है। हम जब सताए जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या कई ऐसे चीजें हमारे सामने आता है जो हमारे समझ में नहीं आता है, वी टोटली ट्रस्ट इन गॉड्स पावर। परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की बुद्धि पर, परमेश्वर के समझ पर छोड़ करके हम प्रभु की उपस्थिति में शांत रहेंगे। लास्ट प्रश्न 18, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 3 से लेकर के 11 को पढ़ना है। क्या लिखा है वहां पे? मसीह के स्वभाव, मसीह के नेचर, मसीह के रवैया। इस खंड में नम्रतापूर्ण चरित्र के प्रकार के 2 को दर्शाया गया है, जिसमें अपने अधिकारों को अलग रखा गया। देखिए, अपने अधिकारों को अलग रखा गया। ये दोनों बातें कैसे एक दूसरे से मिली है और कैसे नम्रता हमें सताव को
जोड़ देती है। मतलब मसीह अगर चाहते थे तो उनको सताव सहने का कोई जरूरत नहीं था, सताव से पूर्ण रूप से बच सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र बना करके मनुष्य बनकर आया, मनुष्य में गुलाम बनाया, गुलाम में थर्ड रेटेड गुलाम बना अपने आप को। मतलब सबसे निचली स्थिति में आया, सताया गया, परेशान हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए वो आया उस काम को छोड़ करके नहीं गए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। समाप्त करते हुए क्या हमने सीखा है? सताव, मसीही होने के नाते दुनिया में दुख आएगा, क्लेश आएगा, सताव आएगा या मसीह समाचार के प्रति, उसमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। इतना याद रखें, ये वचन याद रखिए। कौन सा? 1 कुरिन्थी 10:13। परमेश्वर हमारे कैपेसिटी के ऊपर हमें सताए जाने के लिए नहीं देगा। इनकेस वो आएगा, परमेश्वर उसके लिए निकासी भी निकालेगा, हमें बेकार में परेशान होने नहीं देगा। प्रभु आपको आशीषित रखे। इससे पहले भी प्रभु आपने अच्छा स्टडी किया होगा, आगे की क्लासेस में भी अच्छा स्टडी करें। जब भी आप स्टडी करें प्लीज वहां पे बताए गए वचनों को आपको पढ़ना है। जहां पे चर्चा करने के लिए बोला गया आपको चर्चा करना है। अगर आपके पास चर्चा करने के लिए कोई नहीं है, आपको बैठ करके वचन पढ़ करके उसे मनन करना है, उससे पॉइंट निकालना है, राइट? क्योंकि आपको भविष्य में नंबर 1 प्रचारक बनना, नंबर 1 टीचर बनना है। प्रभु आपको आशीषित करेगा और आगे आपको आनंदित और आशीषित रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।